सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी पुस्तक का किया विमोचन। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किए गए सीएम सैनी। मुख्यमंत्री बोले, नए पीढ़ी को गुरुओं की शिक्षाओं से जोड़ना होगा। आईपीएस सुसाइड मामले में आज 7वें दिन भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। न्याय के लिए बनी कमेटी का 48 घंटे का अल्टीमेटम। डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो तेज होगा आंदोलन। हरियाणा और पंजाब कांग्रेस का प्रदेश भर में कैंडल मार्च का ऐलान। एडीजीपी सुसाइड मामले में आज चंडीगढ़ डीजीपी पंजाब एससी कमीशन को सौंप सकते हैं रिपोर्ट। कमीशन के चेयरमैन जसवीर गढ़ी पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार खुदकुशी मामले में गरमाई राजनीति। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग हुई तेज। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी ने भी की परिवार से मुलाकात। आईपीएस खुदकुशी मामले की जांच हुई तेज। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गठित एसआईटी टीम पहुंची रोहतक। गनमैन पर एफआईआर दर्ज की जुटाई जानकारी। आईएएस पत्नी को जांच में सहयोग के लिए लिखा पत्र। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हॉस्पिटल से खबर लैन गए, उत्थे भी कह के आए कि अजे टोकन मनी दे के गए। तो टोकन मनी कित्थे गई, कदों मिलूगी लोगों को? इन्हां लोगों के लिए मैं खड़ा होया सी अपने पंजाब के लोगों का दुख दर्द लैके कि सानू एक किसान भरा, वो किसान भरा ने जदों देश भर के अनाज लिए इन्होंने अपने इत्थों तक पंजाब का पानी भी थल्ले डाउन कर लिया, तो सारे जिहड़े अनाजां दे ढेरां दे भंडार जिहड़े देश लिए किए हुए। तो अज देश के प्रधानमंत्री जी किसान भरावां की बांह नहीं लै रहे, सार नहीं लै रहे, बांह नहीं फड़ रहे। 1600 करोड़ तो जी रूटीन दे विच हर साल जिहड़ा 200-250 करोड़ रुपया आउंदा वो हर साल पैंदा डिसास्टर फंड दे विच उही आया। उस तो बिना कुछ नहीं आया। एफसीआर नाल बैठे ने, इन्हूं आपां पुछ सकदे आ। 1600 करोड़ कहण दे बावजूद, साढ़े 20,000 करोड़ मंगण दे बावजूद लैटरां मुख्यमंत्री साहब ने दोबारा फिर लिख के भेजती। 1400 करोड़ टोकन मनी अनाउंस करके कित्थे गई? ये लोगों की बांह कदों फड़नगे? इन्हां नूं मैनूं बड़ा दुख ना कहना पैंदा कि बीजेपी वाले लीडर जिहड़े पंजाब तुरे फिरदे, उस दिन भी इन्हां ने प्रधानमंत्री जी का धन्नवाद किया, उल्टा मजाक किया पंजाबियों नाल। अज किहड़े मूंह नाल पंजाब दे विच जाके लोकां दे विच फिरदे ने, जदों इन्हां ने बांह ही नहीं फड़नी, लोकां दा हाल ही नहीं पुछना। इस दुख की घड़ी दे विच भी ये अपनी सियासत नूं चमकाउंदे ने। सारियां पार्टियां ने इस हड़ पीड़ित परिवारां नाल जाके इस हड़ां दे दौरान मजाक किया। अज मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी सरदार कुलदीप सिंह ढालीवाल साहब बारे दस के गए कि पैर गल गए इन्हां दे। साडी भैन डीसी साहब बारे दस के गए ने कि किद्दां लोकां दी धी बन के, लोकां दी भैन बन के दिन रात 18-18 20-20 घंटे की 22 घंटे उस पानी दे विच रहे। सो जदों पंजाब सरकार, प्रशासन, साडी आम आदमी पार्टी के सारे लीडर साहबान उन्हां लोकां नाल तुरे फिरदे सी ते इन्हां दे जिहड़े लीडर है कुछ कहा के फोटोआं करा के चले गए। प्रधानमंत्री जी खुद गुरदासपुर के सोने के अंदर ही आए, उत्थे उठ के फिर चले गए। पठानकोट आए, उत्थों चले गए। ना तो लोगों को मिले, ना लोगों का दुख दर्द जानिया। जे 1600 करोड़ अनाउंस किया जो कित्थे है? मैं तुहानूं भरावां नूं बेनती करूँगा कि इन्हां दे बीजेपी के लीडर नूं पुछो कि जिहड़ा 1600 करोड़ टोकन मनी सी कित्थे गए। पैसे अकाउंट ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ स्कॉलरशिप ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਐਸਸੀ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋਕ ਚਪੇੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤਾ ਹੈ ਦਿਖਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਰਕਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 27 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਸੀਟਾਂ 22 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਨਰਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਜੋ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਖਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। तो अमृतसर से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चंडीगढ़ से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बाढ़ की स्थिति को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसके बाद शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। गुरुओं ने हमें धर्म और देश के लिए अडिग रहना सिखाया है, सीएम सैनी ने इस दौरान ये कहा और कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। सभी सिख गुरुओं ने सेवा और बलिदान का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को गुरुओं की शिक्षाओं से जोड़ना होगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी एक पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो नई पीढ़ी है उन्हें गुरुओं की शिक्षा से जोड़ना होगा। तो
तो वहीं बीजेपी में पूर्व अकाली नेता जगदीप सिंह चीमा शामिल हुए। अश्वनी शर्मा, सीएम नायब सिंह सैनी, रवनीत बिट्टू ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई। ज्वाइनिंग के दौरान वो मौजूद रहे। जगदीप सिंह चीमा के साथ कई समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, जिला फतेहगढ़ साहिब से अकाली दल के जिला इंचार्ज थे। 2012 में अमलोह से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ी थी। 2022 में फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़ी थी, विधानसभा की चुनाव लड़ी थी। कुछ दिन पहले ही अकाली दल से जगदीप चीमा अलग हो गए थे और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बताया गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पिछले दिनों जगदीप सिंह चीमा को अकाली दल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और अब उन्होंने कमल को थामा है। यह जनता पार्टी की नीयत भी ठीक है और नीति भी ठीक है और नेतृत्व भी दुनिया के अंदर भारत को चमकाने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। आइए हम सब मिलकर के आने वाले समय भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ मोदी जी के साथ साथ पंजाब ਨੂੰ मजबूत ਕਰਨ ਲਈ हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। और मैं जगदीप सिंह जी चीमा साहिब को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोनीपत दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम नायब सैनी आज शाम सोनीपत पहुंचेंगे। पीएम मोदी के सोनीपत दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें, 17 अक्टूबर को सोनीपत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नायब सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम होगा। इस दौरान राई में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में कार्यक्रम होगा। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम है और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि विशाल रैली का आयोजन भी किया जाएगा इस दिन और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इसी का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सोनीपत पहुंचेंगे। और अब जिक्र करेंगे उस हाई प्रोफाइल मामले का जो पिछले 7 दिनों से तूल पकड़े हुए है। लगातार इसमें नए खुलासे हो रहे हैं, नया जिक्र हो रहा है और नेताओं का जो दौरा है वो हो रहा है। आईपीएस के घर पर लोग पहुंच रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में 7 दिन पूरे हो चुके हैं और उनके पोस्टमार्टम पर अभी भी संशय बना हुआ है। वहीं उनके घर सांत्वना जताने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान और सतपाल ब्रह्मचारी दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण के घर पहुंचे। उनके साथ उन्होंने परिवार के साथ मुलाकात की। अमनीत पी कुमार से मिलने इनेलो के नेता अभय चौटाला और रामपाल माजरा भी पहुंचे। उद्योग मंत्री राव नरबीर भी उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। चंडीगढ़ स्थित आवास पर लोगों के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की। गंभीर विषय है, जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह के आरोपी हैं, न्याय होना चाहिए और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और परिवार की संतुष्टि होगी, तभी देशवासियों की संतुष्टि होगी। उस जांच प्रक्रिया से जांच निष्पक्ष हो और ये संदेश जाए कि कोई उस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें बड़े पदों पर बैठे लोगों को आरोपी के रूप में जो सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उसमें शामिल किया गया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूर्णतः जांच किसी भी संदेह के घेरे से ऊपर हो, तभी सिस्टम में विश्वास बना रहेगा। उस मांग को हम दोहराते हैं, निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, ताकि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए सरकार, और जो निर्दोष पाया जाए, कोई बेगुनाह हो, उस पर आँच ना आए। अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आए।
बड़ी हैरानी की बात है, एक हफ्ता हो गया और इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था, मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार वो अपनी कठिनाइयां बता रहे थे सरकार, कौन कौन उनको परेशान कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, तो सारी बातें सरकार के सामने रखी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो फिर उस वक्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर उस वक्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। तो वहीं एडीजीपी के परिवार से तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने भी मुलाकात की। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने घटना को निंदनीय बताया और उन्होंने परिजनों से बात कर इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना प्रकट की। परिवार को सुरक्षा देने की भी उन्होंने मांग उठाई। मुख्यमंत्री से तुरंत कार्रवाई करने की उन्होंने अपील की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम आम आदमी का भरोसा तोड़ता है। तो आज तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी अवनीत पी कुमार से मुलाकात करने उनके पास पहुंचे थे। परिवार से मिलकर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सियासत कर रहा है। वाई पूर्ण के परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा। मुश्किल की घड़ी में हरियाणा सरकार वाई पूर्ण कुमार के साथ खड़ी है। जी की जो आत्महत्या हुई, विपक्ष कह रहा है ये हत्या है और आज दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हम और न्याय दिखना चाहिए कि न्याय होते हुए दिख रहा है। विपक्ष का अपना काम है राजनीति करना और आज पूरा देश वाई पूर्ण सिंह जी के परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, हरियाणा की सरकार उनके साथ है और विपक्ष इस प्रकार से जो राजनीति करता है वो देश की जनता देख रही है। तो वही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी एडीजीपी सुसाइड मामले पर बड़ा बयान दिया है और कहा कि वाई पूर्ण कुमार मामले में चाहे दोषी कितना भी पावरफुल हो, बख्शा नहीं जाएगा। नायब सिंह सैनी सरकार में पूरा न्याय मिलेगा। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदना है। डीजीपी को हटाने की मांग पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। एसआईटी जांच जारी है और कहा कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। बड़ा दुखदाई है, हर किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला है। उस परिवार के प्रति सबकी संवेदना है, हमारी भी संवेदना है और निश्चित तौर पे यकीन कीजिए नायब सिंह सैनी जी की सरकार में न्याय होगा और दोषी कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर उसको उसका किए का खामियाजा मिलेगा। एडीजीपी मामले में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि वाई पूर्ण कुमार परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा। हरियाणा सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वाई पूर्ण कुमार और उनकी पत्नी ईमानदार अफसर हैं। परिवार से अंतिम संस्कार करने की भी उन्होंने अपील की। कुमार जी हमारे बहुत ही बहादुर अफसर थे, कर्मठ अफसर थे। पी अमनीत कौर जो पंजाब की रहने वाली हमारी बेटी है, वो भी आईएएस अधिकारी है हमारी और मेरे विभाग में तो 2.5 साल मेरे साथ, जब मैं पिछले मंत्रिमंडल में था वो डायरेक्टर रही। बड़ी काबिल अफसर है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई उस समय मेरे विभाग के अधिकारी वो ही थे। तो आज उस परिवार के साथ बड़ा दुखद ये मामला हुआ है। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री हम सभी प्रयासरत हैं कि परिवार को जहाँ इंसाफ मिलेगा वहीं उनके अंतिम संस्कार की ओर हम आगे बढ़ें। बहुत सी चीजें हैं जो कानून के दायरे में है, उनको अभी मीडिया के सामने इस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परिवार की जहां पीड़ा कम हो सकती है, जहां तक हो सकती है
वहां तक हरियाणा सरकार का और हम सब का प्रयास है और परिवार के हर इस दुखद समय में हम उनके साथ हैं। उधर इस पूरे मामले में सिरसा में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना दिया। जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल और पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर हमला बोला और इस पूरे मामले में सीबीआई या हाई कोर्ट के जज से जांच की मांग की। अधिकारी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी जो उन्होंने आत्महत्या की है, तो उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए हम सारे जो जिला लेवल पे प्रदर्शन करने का आदेश आया है, तो हम सारे कांग्रेसी एक साथ इकट्ठे होकर प्रदर्शन के लिए उतरे हैं और सरकार से उनके न्याय की मांग करते हैं। तो वहीं अंबाला में कांग्रेस ने आत्महत्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीसी अंबाला को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने न्याय में देरी न हो, जांच लटकाए जाने पर भी चिंता जताई है। विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए और कांग्रेस पूरी तरह से परिवार के समर्थन में है। मुर्दाबाद